हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आनंद कॉमर्स क्लासेस में। और जो भी बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 11 और 12 की अकाउंटेंसी की कॉमर्स सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस मिलती रहेगी। और इसी क्रम में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है। और उसमें मैंने बच्चे पुराने वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि गुडविल होता क्या है, किस नेचर का है। तो आप देख सकते हैं ये सब हुआ था पिछली क्लास में। तो अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इससे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का वीडियो 1 देखें, फिर आप वीडियो 2 देखें, ठीक है। तो आज हम लोग इसके थ्योरी पे बात ना करके सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे गुडविल चैप्टर के ऊपर। ओके, तो चलिए, सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इस मेथड में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब आप ये समझिए कि इसे बनाना किस प्रकार है। बहुत ही आसान चैप्टर है वैल्यू ऑफ गुडविल। जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है वो आपको बुक में गिवन होगा। तो बहुत ही आसान हो गया। आपको पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो आता होगा, ये तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ, है ना। फिर भी बता दूं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। पिछले कुछ सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ होगा, आप उस सभी प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और अगर लॉस है तो आप उसे माइनस कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। और जितने सालों का होगा उतने सालों से आप उसे डिवाइड कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये तो आपको बुक में ही गिवन होगा। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी ये सिंपल एवरेज है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो तरह का होता है, जिसमें पहला का नाम है सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं दोनों खत्म कर लूं, मतलब एवरेज प्रॉफिट का दोनों ही मेथड को मैं आज खत्म कर लूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सीधा सीधा सवाल की तरफ मूव करते हैं। और देखिए सवाल, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपको 2 पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे साथ रीड कीजिए केयरफुली। द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 सालों का प्रॉफिट बता दीजिए आपको, 30,000, 28,000 एंड 22,000 एंड सफर्ड लॉसेस ऑफ रुपीज 12,000 एंड 5,000 ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। अब यहाँ पे समझिए, वो शुरू के 3 सालों में तो प्रॉफिट किया है, जबकि लास्ट 2 सालों में लॉस कर गया है, 12,000 का और 8,000 का, ठीक है। अब आप सवाल देखिए क्या बोला गया आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर्स परचेज। आपको फिर से मैंने पहले ही कहा था कि आपको बता दिया जाएगा कितना ईयर्स परचेज है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कितना, 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। तो हम लोग इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, मतलब आपको लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो सिंपल, ठीक है। तो चलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है और ये पेज नंबर है 46। बासु एंड दत्ता सर का बुक का है ये सवाल, नंबर 2, पेज नंबर 46। ओके, तो सबसे पहले निकालना क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट में सारा प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं और अगर लॉस होता है तो माइनस कर लेते हैं। तो हम लोग देखे थे वहां पे 30,000 का प्रॉफिट था। फर्स्ट 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो है 30,000, 28,000,
22,000, ये फर्स्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है और आखिर के 2 सालों में ना लॉस हो गया है, तो उससे माइनस करना होता है। ओके, तो माइनस हो जाएगा 12,000 एंड माइनस हो जाएगा 8,000, ये आखिर के 2 सालों का लॉसेस है। और देखिए चूंकि ये 5 इयर्स का है ना, 1 2 3 4 5, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5। जितने भी सालों का हम निकाल रहे होंगे एवरेज, उतने सालों से आपको इसमें डिवाइड करना होता है। ओके, तो देखिए जोड़ के कितना आ रहा है और फिर इसे 5 से डिवाइड कीजिए। चलिए मैं कैलकुलेटर से करता हूं। 30,000 प्लस 28,000 प्लस 22,000 और फिर बाद में माइनस 12,000 एंड माइनस 8,000। ओके, तो 60,000 आ रहा है बच्चे। 60,000 डिवाइडेड 5, अगर आप 60,000 को 5 से डिवाइड करें तो आएगा 12,000। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। और वहां पे बताया गया था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2.5 ईयर्स। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर्स परचेज, है ना, तो आपको 2.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। Therefore, value of goodwill equals to average profit into number of years of purchase. Okay, तो एवरेज प्रॉफिट 12,000 इंटू 2.5, 2.5 का मतलब 2 होल एंड हाफ, 2.5, ओके, 2 होल 1/2। इसको आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 2.5 को आप कैलकुलेटर में 2.5 लिख सकते हैं। ओके, तो 12,000 इंटू 2.5 आप इक्वल कीजिए, देखिए आएगा 30,000 एंड दिस इज द आंसर। यही आपका आंसर है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, खासकर अगर सिंपल एवरेज हो फिर तो बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एवरेज निकालिए और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, उससे पहले मैं एक बार वेटेड एवरेज बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले वेटेड एवरेज करते हैं। वो सिंपल एवरेज था और ये है वेटेड एवरेज। मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह का होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो अभी हम लोग वेटेड एवरेज करने जाएंगे। ठीक है, तो वेटेड एवरेज में ना क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल एवरेज की तरह ही होता है। बस सिंपल एवरेज में था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ एवरेज प्रॉफिट ना होकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा, बस इतना ही। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। वहां पे हम लोग सिंपल एवरेज से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई करना होगा आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज। सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज निकालना होगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, इससे पहले वाला में आप सारा प्रॉफिट्स को जोड़ के डिवाइड करते थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, बस प्रॉफिट इसको नहीं लेना है। आपको एक वेट दिया होगा, आपको वेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ईयर लिखिए, सेकंड में आप प्रॉफिट लिखिए कि उस ईयर का प्रॉफिट है कितना, और उसके बाद आपको बुक में ना एक वेट गिवन होगा, वेट दिया होगा। आप इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वेटेड एवरेज, वेटेड प्रॉफिट, सॉरी वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, बस अभी देखिए मैं आपको बुक से कराता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो आइए बुक से देखते हैं एक क्वेश्चन।
और आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। और 7 तो काफ़ी इजी लग रहा है, मैं आपको घर का होमवर्क दे दूंगा। मैं 8 नंबर करता हूँ, 7 आपका होमवर्क है, ठीक है। आप देखिए 8 नंबर, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, जिसमें 2012 का 38, 2013 का 33, 2014 में लॉस हुआ है और ये 10,000 का लॉस है, और 2015 का 39, 2016 का 47। ओके, अगर आपके पास बुक है तो आप सामने में बुक रख के बनाइए, और अगर बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, है ना। देखिए आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, द वेट्स आर, और वेट बता दिया गया, मैं आपको बताया था अभी कि आपको वेट गिवन होगा, तो यहाँ पे वेट दे दिया गया है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईयर देख लीजिए कहाँ तक है, 2012 से लेकर 2016 तक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। 5 इयर्स आपको गिवन है और 5 इयर्स का प्रॉफिट या लॉस ये भी आपको गिवन होगा। तो 2012 का प्रॉफिट था 38,000, 2013 में था 33,000, 2014 में लॉस हुआ है, और जब कभी भी लॉस होगा ना तो आप उसे ब्रैकेट में रखें समझने के लिए कि लॉस है, माइनस देने से बेहतर है कि आप उसे ब्रैकेट में रखें। ओके, 2015 में अगेन प्रॉफिट हुआ है 39,000 का, और 2016 में 47,000 का अगेन प्रॉफिट हुआ है। तो इससे पहले वाले मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में ना, हम लोग ये सारा प्रॉफिट को ऐड करते थे, जो भी लॉस होता था उसे माइनस में रखते थे, और फिर चूंकि ये 5 इयर्स का है इसलिए 5 से डिवाइड करते थे, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आता था और उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे और निकल के आ जाता था वैल्यू ऑफ गुडविल। बट वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था। जब हम इसे ही वेटेड एवरेज में करेंगे ना तो आपको वेट जो गिवन होगा वो लिखना होगा, और अभी हम लोग पढ़े थे कि वेट दिया हुआ है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो आपको वेट लिखना होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। और जब आप वेटेड प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो वेटेड प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट और वेट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब प्रॉफिट और वेट ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 38,000 इंटू 1 मीन्स 38,000 ही होगा। ओके, 33,000 इंटू 2 मीन्स 66,000। 10,000 लॉस है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स 30,000 होगा। बट चूंकि ये लॉस है, माइनस में है, तो आपको इसे भी माइनस में रखना है, मतलब ब्रैकेट में रखना है सिंपली। और उसके बाद फिर 39,000 इंटू 4 तो वो आएगा 1,56,000, और उसके बाद फिर 47,000 इंटू 5 तो वो आएगा 2,35,000। ओके, तो ये आपका वेटेड प्रॉफिट है, और इस वेटेड प्रॉफिट से आपको एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, पूरा का पूरा सम कर लेना है, समेशन कर लेना है। तो जो भी प्लस में है सबको ऐड कीजिए, और चूंकि ये माइनस में है इसलिए इसको माइनस कर देना है। ओके, तो कीजिए अपने अपने कैलकुलेटर से सभी कोई। एंड आपका आंसर आ रहा है 4,65,000। आप एक बार करके देखिएगा। ओके, उसके बाद आपको इस वेट को भी ऐड करना है, तो कीजिए 1 and 2 3, 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये आपका निकल के आ गया टोटल वेट, ये आपका निकल करके आ गया वेटेड प्रॉफिट।
तो आपको नेक्स्ट जो निकालना है ना, वो निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चूंकि आप फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला में लिखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वेटेड टोटल, सॉरी यहां टोटल लिख लीजिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, सो टोटल एवरेज, टोटल प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट जो निकला है वो निकला है 4,65,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, और टोटल वेट है 15। तो इसको अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो आ रहा है 31,000। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, 31,000। ओके, तो ये आ गया एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कैसे आया, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहले ईयर दिया होगा और प्रॉफिट भी गिवन होगा, साथ में आपको वेट भी बता दिया गया होगा। आपको जो करना है वो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, तो ये जो प्रॉफिट्स आएगा ना, ये वेटेड प्रॉफिट कहलाएगा, और इसको जब हम ऐड कर लेंगे, समेशन निकाल लेंगे पूरा का जोड़ करके, तो ये वेटेड एवरेज, वेटेड प्रॉफिट, और इस वेट को जोड़ेंगे तो टोटल वेट, और जब आप टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हो तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, और वैल्यू ऑफ गुडविल का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है तो वो सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट होता है, और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है तो हम लोग यहां लिखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि 31,000 था हमने यहाँ लिखा, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज फिर से देख लेते हैं क्या है, कहाँ गया, ये देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। सिंपली लिखा गया है 3 ईयर्स परचेज है, मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 93,000। ओके, तो ये दो मेथड था, जिसमें पहला मेथड सिंपल प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी के साथ आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद भी कुछ कुछ इसमें टॉपिक ऐसा भी है जो कवर नहीं हुआ, यानी कि सिंपल, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही ऐसा कुछ टॉपिक है जो कवर नहीं हुआ, और मैं आपको ना होमवर्क देना चाहता हूं पहले आज बहुत सारा, और होमवर्क न सिर्फ दूंगा बल्कि उस होमवर्क को आपको बनाना कैसे है मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, और सभी का आंसर आ जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि बच्चे तो अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। तो देखिए क्या क्या आपका होमवर्क है। अभी 2 तो मैंने बना दिया, तो आपको 2 तो करना नहीं है, 1 आप करेंगे, और बेहतर होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट थ्राइस। ये थ्राइस का मतलब होता है 3, आप नोट कर लीजिए, थ्राइस का मतलब 3। थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस, मतलब आप लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट, देखिए दिया हुआ है ना, गिवन है लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, तो आप लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। ओके, और मैं एक ठो बनाने वाला था, चलिए एक और सवाल बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ऐसे भी अभी वीडियो और बड़ा हो सकता है ना, तो 3 नंबर पहले सवाल पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको 1 नंबर होमवर्क दे चुका हूं, आप 1 नंबर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5, अगेन सॉरी ये तो 2 है ना, 3 पढ़ना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज है, मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है,
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करना है और उसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो प्रॉफिट देखिए किस प्रकार दिया है लास्ट 3 ईयर्स का। लिखता है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 16,000, सेकेंड ईयर का कितना है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का ट्वाइस, मतलब फर्स्ट ईयर में 16 है तो सेकेंड ईयर में उसका ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दुगना, मतलब फर्स्ट ईयर में 16 तो सेकेंड ईयर में 32, इसका दुगना। एंड थर्ड ईयर 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट है ना वो सेकेंड ईयर का 1.5 है, 1.5। देखिए कैसे बनाना है, मैं करता ही हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में ही, दैट इज 16,000। और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बोला है ना कि फर्स्ट ईयर का ट्वाइस, फर्स्ट ईयर का ट्वाइस का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर का दुगना। तो अगर फर्स्ट में 16 ईयर्स है फर्स्ट ईयर में, तो इसका दुगना कितना होता है 32,000, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट बोला है आपको कि सेकेंड ईयर का प्रॉफिट का 1.5, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 32,000, इसका 1.5 मीन्स 1/2 मीन्स अगर हिंदी में बोले तो 1.5 है, इसका 1.5 करना है आपको, है ना। तो कैसे करेंगे, 32,000 का 1.5 कीजिए, 1.5 का मतलब जब भी हाफ आएगा ना डियर स्टूडेंट तो आप 0.5 समझिएगा, ठीक है। मतलब यहां पे होगा 1.5, तो 32,000 इंटू 1.5 और आंसर है आपके सामने 48,000, 48,000। तो हो गया, ये तो सिंपल था सर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी पता हो गया, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट भी पता हो गया, थर्ड ईयर का प्रॉफिट भी पता हो गया। सिंपली जब 3 साल के प्रॉफिट आपके पास हैं तो आप तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आएगा आप उसे नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है 3 ईयर्स है, तो आप सिंपली 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बना ही देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट तीनों का समेशन करके उसे 3 से डिवाइड कर देना है। तो कीजिए कितना आ रहा है 16,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 डिवाइडेड 3। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 32,000, ठीक है। Therefore वैल्यू ऑफ गुडविल, और वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला मेरे साथ याद कीजिए दोबारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, था ना। तो आपके बुक में गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 और एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकाला 32 मीन्स 32 इंटू 3 कितना आ जाएगा 96,000 और यही आपका वैल्यू है। ओके, तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 था सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और आज हमने दोनों ही कवर किया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं और होमवर्क के बारे में बताते भी चलता हूं जिससे आपको बनाने में सुविधा होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं 1 नंबर समझा चुका हूं, 2 नंबर और 3 नंबर मैंने बना ही दिया। आपको 4 नंबर करना है और 4 नंबर किस प्रकार से करना है, जिस तरह से मैंने अभी ये किया था ना, इसमें से हाँ 8 नंबर जिस तरह से मैंने सॉल्व किया था, आपको सेम टू सेम 4 नंबर करना है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया गया है, द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st of March फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। 2014 में 62, 2015 में 80, 2016 में 1,10,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगेन आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब वेट तो गिवन होगा, है ना। आफ्टर वेट 1 2 3, वेट दे दिया गया 1 2 3, आपको बता भी दिया गया कि 1 जो है ना वो 2014 के लिए है, 2 जो है 2015 के लिए और 3 जो है वो 2016 के लिए। तो आप तीनों साल के प्रॉफिट को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, और करने के बाद उसका एवरेज करके
आपको 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक तो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जब कभी भी आप प्रॉफिट दिया होगा जब आपको क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट के साथ आपको ये देखना है कि क्या उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस तो ऐड नहीं किया हुआ है, उसमें इंक्लूडेड तो नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपके उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस हो, तो आपको सिंपली उसे एक्सक्लूड करना है। अभी कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी तो आपका फिलहाल आप होमवर्क नोट कीजिए कि ये होमवर्क नंबर 4 हो गया। ओके, होमवर्क नंबर 5 भी देता हूं। कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा नया है बच्चे, वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इसे बनाया नहीं। मैं आपको बता देता हूं सोल्यूशन, आप घर में कर लेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। ये तो समझ में आ गया सर कि 3 इयर्स परचेज है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट जरूर गिवन होगा। चलिए पढ़िए, तो ये 4 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। ओके, बट आपको ध्यान ये रखना है ना कि इस लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट में किसी भी तरह का एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड ना हो। अगर होगा तो सर, अगर होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा ना, तो हम उसे माइनस कर लेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा तो हम उसे प्लस कर देंगे। और जिस ईयर में इंक्लूड होगा उसी ईयर के साथ आपको प्लस या माइनस करना है। देखिए, इसी में आगे बताया गया है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड थेफ्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का थेफ्ट हो गया, थेफ्ट मीन चोरी। गुड्स जब चोरी हो जाता है तो इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, और एबनॉर्मल लॉस आपका फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो सिंपली मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं कि जब कभी भी किसी भी ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो आपको माइनस कर लेना है, और अगर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा तो आपको प्लस कर देना है। इसके ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और जिस साल में ऐड होगा या जिस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट जिस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होगा, आपको उसी साल के में ऐड या लेस करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे बोला है ना कि फर्स्ट ईयर में इंक्लूड है ना, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर में इंक्लूड है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर वाले प्रॉफिट के साथ ऐड या लेस करना है। देखिए 40,000 है फर्स्ट ईयर में, और उसमें चूंकि एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाता है, तो आप इसके साथ पहले ऐड करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा फर्स्ट ईयर का। प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूड एबनॉर्मल गेन। सेकेंड ईयर जो 55,000 है उसमें एबनॉर्मल गेन है, तो गेन हम लोग को माइनस करना होता है, तो हम इसमें से पहले ये माइनस करेंगे 6,000 को, फिर जाके मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, और एक्चुअल प्रॉफिट आने के बाद उसका एवरेज करेंगे। ठीक है, while the profit of the fourth year include speculative profit। speculative profit का मतलब होता है गैम्बलिंग करके, यानी कि जुआ खेल के, सिंपली बोला जाए तो जुआ खेल के आपने प्रॉफिट कमाया है और वो प्रॉफिट को इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है और आपको इससे माइनस करना है। और जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, सबसे माइनस कर लेंगे या एड लेस जो भी होगा वो कर लेंगे, उस प्रॉफिट का यानी कि एड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकालेंगे। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 7 नंबर है और ये आपका होमवर्क एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 नंबर तो मैंने बना दिया था और 7 नंबर आपका होमवर्क है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट के साथ साथ वेट भी गिवन है, और वेट जब गिवन है तो आप इजिली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 7 हो गया, 8 भी मैंने बना ही दिया था, तो 8 को छोड़िए, आ जाइए 9 नंबर में। देखिए 9 में क्या है, आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है और उसके लिए ना आपको प्रॉफिट बता दिया गया फर्स्ट से लेके 5th तक ये प्रॉफिट है, लास्ट वाले में लॉस हुआ है 5th ईयर में। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड है, उसमें क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो आपको माइनस कर देना है। तो फर्स्ट ईयर में यानी कि यहाँ पे आपको 5,000 माइनस करना है, तब जाके आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा।
और थर्ड ईयर का प्रॉफिट में इंक्लूड है 2000 एबनॉर्मल लॉस। तो थर्ड ईयर में आइए, ये थर्ड ईयर, इसमें से 2000 ना एबनॉर्मल लॉस है, और अभी मैंने बताया कि एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे पहले 2000 ऐड करेंगे, फिर जाकर के आप जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार 10 नंबर भी है, और मैं 10 से पहले आपको 12 देता हूं। 12 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड 3 इयर्स परचेज, मीन 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स गिवन है, देखिए 1 2 3 4 5, ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, जिसमें से एक लॉस भी है। लॉस वाला आपको माइनस करना है और सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करना है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। ये 12 नंबर का, ये भी आपका होमवर्क। ओके, और उसके बाद चलिए इसके साथ साथ आप एक बार आंसर की तरफ मूव कीजिए। मैं मूव करता हूं, आप कैसे करेंगे, है ना। तो आ जाइए आंसर में, और ये आंसर आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी पास ये बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर से मिला सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बच्चे इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको अगला मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।